नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है। महाराणा प्रताप के स्मारक बना हुआ है दिवेर, जिसे मैराथन ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय स्मारक में आज हम पहुँचे हैं। यहाँ की क्या स्थिति है पर्यटन की दृष्टि से, यह बहुत ही अच्छा स्थान है, मगर कुछ असुविधाओं के कारण यहाँ का इतना प्रचार प्रसार नहीं है। यहाँ कुछ कमियां भी हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के और महाराणा प्रताप के साथ में यहाँ दिवेर का क्या रिश्ता है, इससे जुड़ी हुई सारी बात हम करेंगे। पिंटू जी जाट हैं जो यहाँ की देख रेख संभालते हैं, तो इनसे हम रूबरू होते हैं। पिंटू जी नमस्कार साहब। पिंटू जी, यहाँ दिवेर में ये स्मारक बना हुआ है, इसकी आप देख रेख करते हैं। इससे जुड़े पहले तो आप ये बताएं कि दिवेर से महाराणा प्रताप का क्या रिश्ता है, वो बताएं आप। सर, महाराणा प्रताप दिवेर का तो सर ऐसा है कि मतलब जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था अपने, जो 18 जून 1576 के अंदर जी, जिसमें महाराणा प्रताप का, जिसमें न तो कोई हार न जीत का कोई परिणाम नहीं निकला। हाँ। उसके बाद छापा मार पद्धति से जो युद्ध यहाँ हुआ और महाराणा प्रताप की जो फर्स्ट जो विजय मिली वो इसी दिवेर के अंदर मिली थी। अच्छा। और महाराणा प्रताप ने यहाँ अपने जीवन का जो आधी जिंदगी का जो आप मतलब बोल सकते हैं, मतलब उनकी आधी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों के अंदर उनकी बीती हुई है। हाँ हाँ, मतलब एक ऐतिहासिक युद्ध जो बहुत ही लंबा युद्ध चला है। हाँ। अच्छा, उसमें किनसे युद्ध हुआ था और कौन यहाँ धराशायी हुआ था, किसे उन्होंने मारा था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पर सर एक तो मेन युद्ध तो सर उन बेलोल खान जो अपने अफगानिस्तान से आए हुए जो उनके जो थे, उनके साथ उनका युद्ध हुआ था, जिन्होंने मतलब महाराणा प्रताप ने एक ही वार से उनको घोड़ा समेत 2 भाग कर दिए थे। पहले वो इसी स्थान, हाँ इसी स्थान पे हुआ अच्छा। था। सेकंड मतलब उनके जो अकबर के जो काका थे सुल्तान खान जी, उनको जो पहले हाथी पे बैठ के यहाँ आए थे, उनको जो महाराणा प्रताप ने तलवार से उनको हाथी के पैर काट दिए थे। हाँ हाँ। उसके बाद अपने जो अमर सिंह जी ने भाला को मतलब एक ही वार से, जी। फिर उनके प्राण नहीं निकले थे, तो फिर अच्छा। उनकी सेना ने फिर वो जो भाला किसी से निकल नहीं पा रहा था, हाँ हाँ। तो फिर बोला कि ये योद्धा कौन है कि जिसने भाला लगाया वही भाला वापस बाहर निकाले। अच्छा। फिर उनको बुलाया, तो फिर उन्होंने अमर सिंह जी ने छाती पे पैर रखे, एक ही वार से वो भाला निकाला। और गंगा जल जो अपने जो सोने का जो कलश होता है उसमें पानी भर के उनको पानी पिलाया और फिर उनके प्राण की प्रार्थना की कि इनके प्राण छूट जाए। अच्छा। तब जाके उनके प्राण हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और ये बहुत ही अच्छा स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से भी काफ़ी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं, मगर कुछ न कुछ शायद यहाँ या तो प्रचार प्रसार की कमी है कि यहाँ पर पर्यटकों की कमी देखने को मिल रही है। आपका क्या कहना है इसको लेकर के? मैं तो सर गवर्नमेंट के बारे में बोल सकता हूँ जी, कि गवर्नमेंट की मतलब यहाँ पे इतना वो ध्यान नहीं है। यहाँ की जो सुविधा जो होनी चाहिए वो सुविधा के बारे में मतलब कोई ध्यान नहीं है, कोई देख रेख मतलब देख रहे हम कर रहे हैं, हम संभाल रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई साथ नहीं मिलता। मेन चीज़ ये होती है सर। नहीं, आपको जैसे क्या क्या चीज़ लग रही है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको? सर एक तो मेन चीज़ तो यहाँ का जो प्रसार है, जो मतलब गवर्नमेंट जैसे लोगों को मतलब बाहर तक लोग जैसे जानने चाहिए, बाहर तक वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा। हम अपने तरीके से जो करते हैं तो यहाँ आजू बाजू तक कर सकते हैं, मगर बाहर तक आगे तक इसकी नहीं कर सकते। इसमें गवर्नमेंट का हमारे को साथ चाहिए ताकि लोग आए बाहर से देखे। सही बात है। मतलब पर्यटन के जो स्थान चिन्हित किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो बुक है जिसमें बाहर से जो भी पर्यटक आते हैं, तो उन सारी बुक में या इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है, इसका प्रचार इतना नहीं है। इसी कारण से कि बाहर के यात्री यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये बात सही है। मतलब बाहर के जो जितने भी मतलब जो अपने कुम्भलगढ़ हुए, हल्दी घाटी हुए, जितने भी जो बड़े बड़े पर्यटन स्थल है उनका जैसे गवर्नमेंट में पर्यटन में उनका नाम होता है ताकि बाहर के लोग आके घूम के जाए। इस तरह का नाम अपने पर्यटन विभाग में इनका नहीं है। यह भी सिर्फ एक ट्रस्टी थ्रू बना हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट ने 2005 में बनाया, 11 में चालू हुआ था। उसके बाद मतलब वापस ध्यान ही नहीं दिया। अभी ये स्मारक की देख रेख और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इसे कौन देख रहे हैं?
यहाँ के जो सर दिवेर के जो समिति बनाई हुई है यहाँ के लोकल लोगों द्वारा, जी। बस उनकी देख रेख में ही चल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं पर्यटन की काफ़ी कमी है, तो ऐसी स्थिति में संचालन में भी दिक्कत आ रही होगी, कैसी क्या स्थिति है? सर दिक्कत तो बहुत सारी आ रही है। अभी क्या बाहर से लोग, अभी ये इसका जब पर्यटन विभाग में इसका नाम नहीं, कुछ नहीं है, फिर लोग इतना मेंबर जैसे हम चौकीदारी वगैरह जो सब जो करते हैं, फिर आमदनी इतनी नहीं, बाहर के लोग आएंगे नहीं तो आमदनी होगी नहीं, तो फिर सैलरी भी लेना करना सब मतलब लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है साहब। सही बात है। तो जैसे प्रशासन से क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पर और मूलभूत आवश्यकताओं में, जैसे पानी के लिए बता रहे थे शायद आप, पानी या और भी बिजली से संबंधित कोई समस्या है? मेन चीज़ यहाँ तकलीफ है लाइटिंग का जी, और पानी की समस्या, दो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि एक तो पानी यहाँ की व्यवस्था नहीं, बाहर से पानी लेके आना पड़ता है, उसका चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद में अपने जो लाइटिंग का है, बिल इतना हाइस्ट आता है कि बिल इतना कम ही नहीं है, तो फिर उसका बिल कहाँ से भरे? सही बात। आए दिन समस्या हो जाती, महीना 2 महीना भी नहीं चलता, वापस लाइट काट देते, 2-2 महीना तक हम अंधेरे में रहते हैं। फिर या जंगली जानवरों को वगैरह हर चीज़ से परेशानी हो जाती है। मतलब होना ये चाहिए कि ये एक राष्ट्रीय स्मारक है जिस पर गवर्नमेंट ने इतना खर्च किया है और बहुत ही ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आ सकते हैं, जैसे उदयपुर में इतने पर्यटक आ रहे हैं, तो इन्हीं सारे पर्यटकों को यहाँ पर फॉरवर्ड किया जा सकता है और इसका प्रचार प्रसार की कमी है। उसके अलावा जैसे राष्ट्रीय स्मारक है तो यहाँ पर जैसे लाइट को लेकर के समस्या है, तो इसको गवर्नमेंट कुछ रियायत देते हुए, या तो गवर्नमेंट के हाथ में इसकी लाइटिंग और पानी से संबंधित मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसको लेकर के गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं, ये स्मारक आए हैं चित्र दीर्घा के अंदर, तो यहाँ ये पिंटू जी हमें बताएंगे सर ये महाराणा प्रताप दिवेर युद्ध विजय के 50 जब एकलिंग दिनांक का स्मरण करते हुए का ये तस्वीर जो बनाया हुआ है। अच्छा, ये फर्स्ट वाला सर, यहाँ पर सर जो दिखाया हुआ है ये महाराणा प्रताप के जो जन्म जो थी उसका जो एक पोस्टर दिखाया हुआ है, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, प्राप्त की थी कुंभलगढ़ के अंदर, उसके बारे में दिखाया हुआ है। महाराणा प्रताप द्वारा अपनी माँ के प्रति जो एक मातृ भक्ति होती है उसके बारे में दर्शाया हुआ है। प्रताप का जो राज तिलक हुआ था उसके बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। दिग्माल को सामंत गद्दी से उतारते हुए का चित्र है सर। ने प्रतिज्ञा ली थी मुगलों का मतलब अधीन नहीं होंगे, उसके बारे में उसका चित्र यहाँ पर बताया हुआ है। चित्र में महाराणा प्रताप के जो वनवासी जो भील राणा वगैरह थे उनके सहयोगी के बारे में दिखाया हुआ है। जो 18 जून 1576 को जो भीषण युद्ध हुआ था उसी के बारे में ये चित्र पूरा दिखाया हुआ है सर। ये भी सर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया हुआ है। तक का जो पैर कटने के बाद उनका जो प्राण संग हो जाता है उसके बारे में दिखाया हुआ है। ये सर ये अपने दिवेर के बारे में, जहाँ बेलोल खान का जो वध होता है मेन, ये अपने यहाँ का है, जिसमें बेलोल खान को एक ही वार से घोड़े समेत 2 भाग कर देते हैं, जिसके बारे में बताया हुआ है। जब हल्दी घाटी के युद्ध हार मतलब जो होने के बाद जब पैसों की कमी हो गई थी, तो फिर भामन शाह ने महाराणा प्रताप को जो धन अर्पित किया था 1 लाख असरफी, उसके बारे में दिखाया हुआ है। शक्ति पूजा जो युद्ध से पहले जो पूजा करके जो जाते हैं उसके बारे में। ये दिवेर विजय स्मारक में मेवाड़ी वीरों का पराक्रम देख सकते हैं आप। महाराणा प्रताप का आदेश पाकर मेवाड़ी सैनिकों ने दिवेर के मुगल थाने का मुखिया सुल्तान खां जो हाथी पर सवार था उसके हाथी के पैर काट दिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कुंवर अमर सिंह का पराक्रम। महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने दिवेर थाने के मुखिया सुल्तान खां पर भाले से ऐसा भीषण प्रहार किया जिससे भाला सुल्तान खां को घोड़े सहित बेचता हुआ जमीन पर जा गिरा। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं वो भाला जमीन में गड़ गया था। भाला अंदर सीने को बेचता हुआ जमीन में गड़ गया। तो हाँ, इसने घोड़े ने भी प्राण त्याग दिए, लेकिन सुल्तान खां की मौत नहीं हुई। इसको लेकर जब भाला नहीं निकला तो वापस अमर सिंह यहाँ आए और उन्होंने छाती पर पैर रखकर उस भाले को बाहर निकाला। फिर भी उनकी जब प्राण नहीं गए, महाराणा, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप ने उनको गंगा जल पिलाया, तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े। मेवाड़ की आन बान शान है महाराणा प्रताप। अकबर से हुए युद्ध में महाराणा प्रताप ने इसी जगह विजय हासिल की थी।
यह दिवेर का विजय स्मारक है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं विजय स्मारक का भव्य नज़ारा। इस अद्भुत नज़ारे को दिखाने में BN कैसेट आमेट के संचालक व राजसमंद के फोटो स्पेशलिस्ट बेरूलाल कुमावत की अहम भूमिका रही। मनमोहक नज़ारे में आप देखें शहर की भागदौड़ से दूर छोटी घाटियाँ, ऊंचे पहाड़, फल फूल से लदे उपवन, कल कल बहते नाले, चट्टानों से गिरते झरने और हरे भरे घने पेड़ों के जंगल मानो महाराणा प्रताप के शौर्य का गान कर रहे हो। अभी भी पर्यटन परिदृश्य की चमक धमक से दूर हैं यह। इस वजह से अब भी यहाँ कई अनदेखे नज़ारे मौजूद हैं। ऊंचे पेड़ों की सरसराहट वाली हवा, चट्टानों से गिरते झरने, वेरी में अनवरत बहता पानी, अनदेखी गुफाएं, बीहड़ इलाकों में प्राचीन बस्तियों की झलक मात्र ही हर शख्स के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था व कला संस्कृति से रूबरू होने के लिए काफ़ी हैं। मातृभूमि की रक्षा एवं स्वाभिमान के लिए दुनिया भर में मशहूर दिवेर के दुर्गम दर्रों में चलती ठंडी पुरवैयाँ, हल्की फुहार के बीच चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की कुक व मयूर नृत्य के नज़ारे मानो पर्यटकों का स्वागत कर रहे हों। महाराणा की अश्वारूढ़ प्रतिमा की स्थापना कर विजय स्मारक बनाया। स्थानीय स्तर पर एक समिति के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। रेस्टोरेंट भी चल रहा है जिसे चाय, नाश्ता, पानी, फ्रूटी के साथ समस्त पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। दिवेर में युद्ध स्थल के नीचे की तरफ पहाड़ के नीचे जलवेरी अकाल में भी नहीं सूखी। शायद यह कुदरत का करिश्मा ही है कि आसपास के कुएं, तालाब सब सूख गए मगर जलवेरी में पानी बहता रहा। यहाँ न सिर्फ लोग नहाने धोते हैं बल्कि वेरी को साफ करने के बाद पानी पीते भी हैं। 77 बसंत देख चुके यहाँ के पूनम चंद प्रजापत बताते हैं कि मैंने मेरी उम्र में कभी भी इस वेरी को खाली नहीं देखा। सर्दी व गर्मी में भी यह वेरी सदा भरी रहती हैं। यह दिवेर में विजय स्मारक की चित्र दीर्घा है। देखिए इसका भव्य नज़ारा। चौतरफा हरियाली के बीच अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप का स्मारक। मैं भी इस विजय स्मारक के ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थल के वातावरण से रूबरू हुआ। वाकई यह जितना अद्भुत स्थल है उसे लफ्ज़ों में बयां करना उतना ही मुश्किल। इसी जगह कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खां और महाराणा प्रताप ने बहलोल खां का वध किया। इस युद्ध में विजयश्री महाराणा प्रताप के हाथ लगी। यह महाराणा प्रताप की विजयश्री इतनी कारगर रही कि इससे मुगल थाने के 36 थानों के सेना यत्र तत्र कैदियों की तरह पड़ी हुई थी। लड़ती भिड़ती भूखे मरते उल्टे पांव मुगल इलाकों की तरफ भाग खड़ी हुई। यहाँ तक कि 1585 ईस्वी के आगे अकबर भी उत्तर पश्चिम की समस्या के कारण मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, जिससे महाराणा प्रताप को अब चावंड में नवीन राजधानी बनाकर लोकहित में जुटने का अच्छा अवसर मिला। दिवेर की विजय महाराणा के जीवन का एक उज्जवल कीर्तिमान है। जहाँ हल्दीघाटी का युद्ध नैतिक विजय और परीक्षण का युद्ध था, वहाँ दिवेर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बना। इसी विजय के फलस्वरूप संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। एक अर्थ में महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध में राजपूतों ने रक्त का बदला दिवेर में चुकाया। दिवेर की विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि महाराणा का शौर्य, संकल्प और वंश गौरव अकाट्य और अमिट हैं। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराणा के त्याग और बलिदान की भावना के नैतिक बल ने सत्तावादी नीति को परास्त किया। कर्नल टॉड ने जहां हल्दीघाटी को थर्मोपोली कहा है, वहीं दिवेर को मैराथन की संज्ञा दी। जिस प्रकार एथेंस जैसी छोटी इकाई ने फारस की बलवती शक्ति को मैराथन में पराजित किया था, उसी प्रकार मेवाड़ जैसे छोटे राज्य ने मुगल राज्य के वृहद सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया। महाराणा प्रताप की दिवेर विजय की दास्तान सर्वदा हमारे देश की प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। इसी तरह हम मेवाड़ यात्रा के तहत विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपने अब भी हमारा YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर अपडेट वीडियो तत्काल मिलते रहें।